देखिए, हम लोग गया जिले के निवासी हैं और जैसा कि आप सभी लोग जो यहाँ गया के निवासी हैं, सबने महसूस किया होगा कि खासकर गर्मी के महीने में, मई-जून में इतनी भारी किल्लत हो जाती है पानी की, पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता है, एक-एक घरों में कम से कम 4-4 बोरिंग हो चुका है। हीरा बोरिंग आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी का स्तर कितना नीचे चला जा चुका है और कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की हमें कि जल का हमें संरक्षण करना होगा। अन्यथा शायद कुछ सालों में या कुछ आने वाली दशकों में शायद ये स्थान, ये भूमि जो हमारी इतनी पूजनीय भूमि है, ये बंजर हो जाए। और आज मैं विडंबना देखिए कि जो सरकार के द्वारा घर-घर में जल कनेक्शन जो दिया गया है, उसके पाइप्स लगाकर तो छोड़ दिए गए हैं। मैं अपने तरफ के एरिया में ही देखती हूँ, आशा सिंह मोड़ के पास, जनता फ्लैट्स के पास बहुत जगह है कि टूटी हुई पाइपलाइन है, मनों पानी, टनों पानी बहा चला जा रहा है, रोज़ सप्लाई कर दी जाती है। जब आपने कनेक्शन दे दिए तो उसमें टोटी फिट करना भी आपका ही कार्य था। ना तो प्रॉपर कनेक्शन हुआ है, ना प्रॉपर टोटी है, पाइप्स टूटे हुए हैं, लेकिन जो है आपका पानी जो है शाम को बखूबी 2 घंटे दिया जा रहा है और बाकायदा बह रहा है रोडों पर। और उसी जल के लिए अभी हम लोग गर्मी के महीने में त्राहि-त्राहि करेंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, जनता से ये निवेदन है, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो टूटा-फूटा पाइप पड़ा हुआ है, या तो आप अपने स्तर पर उसे ठीक कराने का प्रयास करें। अगर आपसे खुद नहीं हो पाता है, नगर निगम को कंप्लेन करें। और नगर निगम को भी चाहिए कि जब आपने पाइप्स लगाए और आप खुद ही देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी टोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, घर में कनेक्शन प्रॉपर नहीं गए हैं, सिर्फ आपने मोहल्ले में एक बड़ा पाइप खुला लगाकर छोड़ दिया है, तो या तो आप सप्लाई उस समय मत दीजिए, प्रॉपर अपना पूरा काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन जल की बर्बादी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जल हमारे लिए जीवन है और उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं मैम कि नल चालू कर देते हैं नहाने के टाइम में और बेफजूली के पानी ऐसे बहाते रहते हैं और मोटर चालू भी कर देते हैं। उसको पे लेकर क्या कहेंगे? सर, ये तो आप एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि शायद जागरूकता बहुत ही कम है लोगों में। इनफैक्ट जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, मैं तो प्रोफ़ेसर्स को भी देखती हूँ कि उनका एक कहने का तरीका ये होता है, अरे सरकारी पानी है मैम, बह रहा है, आपका क्या जा रहा है? यानी कि अगर उन्होंने मोटर नहीं चलाई है, उनके घर की बिजली नहीं खर्च हो रही है, तो पानी को बर्बाद जाने दीजिए। आप तक एक-एक बूँद स्वच्छ जल की पहुँचाने में बहुत सरकार का पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा लागत आती है। इसके अलावा जल खुद ही मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा जो पैसा या आप निधि कहिए, जल एक बहुत अमूल्य निधि है। आपके पास हीरे जवाहरात कुछ ना हो, खाना-पीना ना हो, लेकिन आप बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और इसके लिए हमें समाज में भी जागरूकता लानी चाहिए। जल जीवन बोल के सब लोग निकल जाते हैं और वहीं पर पानी बहता रहता है। लोग जो है नल की टोटी खोलकर ब्रश करते रहते हैं। पानी, कुछ लोगों की आदत है कि बाथरूम जा रहे हैं, बाहर आवाज़ ना जाए तो नल खोल के छोड़ दो, खोल करके छोड़ दीजिए। या पानी सरकार भी सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार का भी यार इसमें मैम, सहयोग ये अपेक्षित है। नगर निगम नंबर 1 पर आता है या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? बताता है नंबर 1 पर ही होता है, लेकिन तो सब जगह तो मेरे ख़्याल टूटी-फूटी भी से है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। सुधार की आवश्यकता है। करप्शन पर मैं नहीं जानना चाहूँगी, क्योंकि उतनी आई डोंट नो एनफ अबाउट इट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। लेकिन मैं जो देखती हूँ कि हाँ, सड़कों पर गंदगी है, पाइप टूटे हुए हैं। मेरा मुख्य जो मुझे ये दिखता है, या बिजली के झूलते हुए तार दिखाई देते हैं, जगह-जगह पर गंदगी दिखाई देती है, लावारिस पशु इधर-उधर घूमते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए, वो काम हो रहा है। अपना नाम लीजिए, परिचय बताइए। मैं डॉक्टर निधि त्रिपाठी, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में मैं रसायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद।